हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है। तो हम लोग बात किए थे क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है सॉलिड फॉर्म, दूसरा क्या होता है लिक्विड फॉर्म होता है। जो सॉलिड होता है उसे हम लोगों ने नाम दिया था ग्रैना, जो हमारा लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसी के बेस पे हमारा जो होता है फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो दो ग्रुप में डिवाइड होता है। एक हमारा कहाँ पे होता है? ग्रैना में। दूसरा हमारा कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। जो ग्रैना में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। और जो हमारा कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है उसे क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ पे होता है? तो हम लोग जानते हैं ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो होता है क्लोरोप्लास्ट में हमको पता है एक आपका होता है ग्रैना में, ग्रैना। दूसरा कौन सा होता है? आपका है स्ट्रोमा। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका स्ट्रोमा में हो, ग्रैना में होता है, यहां पे हम लोग जानते हैं कि जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या हम इसे कहते हैं लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे होता है आपका डार्क फेज, क्या हम कहते हैं? डार्क रिएक्शन। पहले कहेंगे डार्क रिएक्शन या हम कह सकते हैं डार्क फेज। ठीक है। अब अगर हम बात करें साइंटिस्ट के हिसाब से, अब ध्यान दीजिएगा, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? हील। इसीलिए हम कहते हैं हील रिएक्शन। और इससे हम लोग क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल। ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये होता है लाइट रिएक्शन और ये क्या होता है? डार्क रिएक्शन। समझिएगा कि फोटोसिंथेसिस का जो हाफ फेज होता है या जो फर्स्ट फेज होता है वो क्या कहलाता है? लाइट रिएक्शन। कहाँ पे होता है? ग्रैना में होता है या हम कहते हैं थैलेक्वाइड पे। यहाँ पे हमारा जो डार्क होता है ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। इसे क्या कहते हैं? डार्क फेज या डार्क रिएक्शन, जिसको डिस्कवर किया था केल्विन ने, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है? तो आप जानते हैं ये आपके होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जैसे ही सनलाइट पड़ती है, अब कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है एक प्रोसेस होता है, वाटर आपका ब्रेक करता है, क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है प्लस आपके हाइड्रोजन निकलता है, प्लस आपका हाइड्रोजन आयन, और साथ में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये होता है लाइट फेज में। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम अगर बात करते हैं इस डार्क फेज में क्या होता है, आप जानते हैं ये कहाँ पे होता है? हमने पहले लिखा स्ट्रोमा में। आप कह सकते हैं स्ट्रोमा में क्या होता है? आपको पता है ये आपका क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बनता है स्टार्च, या इसी को हम कह सकते हैं C6H12O6। ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात किए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे आपने देखा ये हमारा क्या था? क्लोरोप्लास्ट है। आप जानते हैं ये हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है। इस क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें होती हैं, आपको पता है, एक होता है ग्रैना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। जो ग्रैना होता है वहां पे हमारा क्या होता है? लाइट रिएक्शन, लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसे हील साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए कहते हैं हील रिएक्शन। दूसरा अगर हम बात करते हैं ये क्या है? आपका लिक्विड मटेरियल, उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है
क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन, या हम कहते हैं डार्क फेज, और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे केल्विन, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन कि जो लाइट फेज होता है, यहाँ पे जैसे ही सनलाइट पहुँचता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन आपका रिलीज होता है। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा में, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे एक चीज़ हम कर सकते हैं कि ये जब लाइट पहुंचती है और जब स्प्लिटिंग होती है, तो एक और प्रोसेस होता है। क्या होता है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके ATP और साथ में क्या बनता है, NADPH2। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज़ें आपकी कहाँ बनती हैं, लाइट रिएक्शन में। कैसे बनती हैं, आगे हम लोग डिटेल जब देखेंगे पूरा प्रोसेस, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। यहाँ से क्या बनता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। लाइट रिएक्शन में ATP और NADH2 का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लाइट फेज में से ऑक्सीजन गैस निकलती है, डार्क फेज से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, इसका लाइट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, या इसी को हम क्या कहेंगे, आप जानते हैं लाइट फेज। चलिए चाहिए ऊपर हो गया, हम इसे नोट करते हैं। क्या होगा, लाइट रिएक्शन, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूसरी कंडीशन, ये जो लाइट रिएक्शन होता है इसे क्या कहेंगे, फिर हम क्या कहते हैं, लाइट फेज, फिर हम क्या कहेंगे इसे, नेक्स्ट हील रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन, लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन। अब समझिए इसमें होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए जो हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या क्या पिगमेंट होते हैं। तो आप जानते हैं एक आपका होता है, अगर हम बात करें कि ये आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, तो आप जानते हैं, अगर हम बात करें ये आपके होते हैं तीन, एक जैसे थे, एक आपका अलग था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी। दूसरा क्या होता है, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। अब हम कह सकते हैं ये सब आपके जो थे, तीसरा क्या था, ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सब क्या काम करते हैं, तो आप जानते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। इनका नाम एंटीना क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या करते हैं, कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखिए ये क्या होता है आपका, सनलाइट यहाँ पे पड़ती है, तो आप कहते हैं ये हो गया आपका सनलाइट। देखिए ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं कौन कौन, ये आप जानते हैं, ये तीन दिए गए हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग मॉलिक्यूल, हेल्पिंग पिगमेंट, या हम क्या कहते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। ये आपके कौन से थे, हेल्पिंग या एंटीना पिगमेंट। अब कंडीशन क्या होती है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाम देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये सब क्या बना रहे हैं, आपके
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और ये लाइट को हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं, इसको क्लोरोफिल ए को, किसको ट्रांसफर करते हैं? क्लोरोफिल ए को करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? रिएक्शन सेंटर। क्या कहलाता है ये? रिएक्शन सेंटर। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका रिएक्शन सेंटर। अब देखिए हम लोगों ने क्या बात किया? सनलाइट को एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं, और इस क्लोरोफिल ई को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये आपकी लाइट ट्रांसफर होती है एंटीना से रिएक्शन सेंटर के पास, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टिव रेजोनेंस। ध्यान दीजिए, अब हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव रेजोनेंस क्या होता है? तो आप कह सकते हैं लाइट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एंटीना टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या कह सकते हैं? लाइट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एंटीना मॉलिक्यूल टू रिएक्शन सेंटर नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, जब क्या होता है कि यहाँ पे लाइट आपकी पहुँचती है, तो पहुँचने के बाद क्या होता है कि आपका तुरंत क्लोरोफिल ए एक्साइटेड स्टेज में आता है, और हम कहते हैं कि उसी समय कंडीशन क्या होती है? ये जो रेडिएशन एनर्जी है, ये क्या होती है? रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फाइनली किसमें होती है? केमिकल एनर्जी। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी। और आपको पता है कि जब केमिकल एनर्जी बनती है, तो हम लोग पहले ही बात किए थे कि इस केमिकल एनर्जी में क्या होता है? इस केमिकल एनर्जी में क्या होता है? क्या आप जानते हैं क्या कंडीशन आती है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एटीपी बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है, आप कह सकते हैं कि रेडिएशन एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किसमें ट्रांसफर रेडिएशन एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है? केमिकल एनर्जी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चार्ज सेपरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आप कह सकते हैं प्रोसेस known as charge separation। प्रोसेस known as charge separation। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या बात किए? फिर से ओवरऑल हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? आपने देखा कि ये आपके एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं? सनलाइट को हार्वेस्ट करते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा? ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 3 आपके जो हैं, ये क्या काम करते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट। अब इसके बाद क्या होता है? जैसे ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया एंटीना मॉलिक्यूल या हेल्पिंग। दूसरी कंडीशन, एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए क्या होता है? आपका रिएक्शन सेंटर। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब यहाँ से ट्रांसफर होता है, इंडक्टिव रेजोनेंस। यहाँ पे लिखा गया लाइट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एंटीना मॉलिक्यूल टू रिएक्शन सेंटर। अब देखिए फिर क्या होता है? जैसे एनर्जी यहाँ पे पहुँचती है, तुरंत क्या होता है? क्लोरोफिल ए आपका क्या हो जाता है? तो आप जानते हैं एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है कि रेडिएशन एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फाइनली किस में करता है? केमिकल एनर्जी, एटीपी का फॉर्मेशन, जो हम लोग पहले बात किए।
कि लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को कि रेडिएशन आपका कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल में, इसे आप क्या कहते हैं, चार्ज सेपरेशन प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्ज सेपरेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ये दो चीज़ हम पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं लाइट रिएक्शन आपका दो पार्ट में होता है, एक क्या होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकेंड, या हम इसे क्या कहते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। अब देखिए, अगर हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो पिगमेंट ये यूज होंगे उन्हें कहेंगे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड में जो ये यूज होंगे उन्हें कहेंगे पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। तो हम इसे कह सकते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो स्टेप में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, सेकेंड डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट, साइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, इसको इतने नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पे चलेंगे तो आप क्या कहेंगे, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड। देखिए, फोटो सिस्टम सेकेंड, फिर हम क्या कहेंगे, साइक्लिक रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। फिर हम लोग क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बाद दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर हम क्या कहेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन सेकेंड। ये देखिए, अब हम कह सकते हैं इसी के साथ एक चीज और डिस्कस करेंगे, पिगमेंट सिस्टम। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोगों ने बात किया, ये हमारे क्या हैं, पिगमेंट सिस्टम। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक हम जो होता है इसे क्या कहते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ये ठीक है। अब हम यहां पे चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। अब देखिए होता क्या है, तो यहां पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि यहां पे एक कंडीशन आपको ध्यान देना है कि ये होता क्या है, क्लोरोफिल ए कितना होगा, 700, ये ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। तो यहां का कितना हुआ, फर्स्ट का आपका हो गया क्लोरोफिल ए, ये आपका क्या है, रिएक्शन सेंटर। यहां पे हम आएंगे, ये हो जाएगा आपका 680, वही कंडीशन, क्लोरोफिल ए कितना होगा, 680, इसे क्या कहेंगे हम, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। ठीक है। अब देखिए एंटीना मॉलिक्यूल क्या होंगे, तो आप जानते हैं जो एंटीना मॉलिक्यूल हैं हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 660 से, फिर 670, 680 और ये आपका है 700। कितना है ये, 700। ठीक है, जो हम लोग बाहर नोट किए हैं, चलिए इसको बाहर लिखते हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, 660, 670। तो देखिए ये आपके जो हैं, ये हैं एंटीना मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए हम लोग यहां लिखते हैं, ये आपके क्या हैं, एंटीना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कहां से यहां तक। उसी तरह ये आपके क्या हैं, एंटीना मॉलिक्यूल, ये देखिए
अब क्या होता है, आप जानते हैं कि जब सनलाइट यहाँ पे पड़ती है, ये हम दिखाते हैं कि ये सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी, ये कंडीशन एक एक करके देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे सनलाइट पड़ती है तुरंत क्या होता है कि ये आपके लाइट को हार्वेस्ट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को, जिसे आप कहते हैं रिएक्शन सेंटर। यह आपका आता है एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके जो होते हैं ये किसके पास जाते हैं? एफडी के पास जाते हैं, जिसे आप कहते हैं फ्रेडॉक्सिन। एफडी के पास ले लिए जाते हैं। अब एफडी के बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से रिलीज होते हैं, किसके पास जाते हैं? साइटोक्रोम B6 के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? साइटोक्रोम B6 के पास आते हैं। फिर यहाँ से यही 2 इलेक्ट्रॉन ले क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ये आपके आते हैं साइटोक्रोम F के पास। देखिए अब क्या होता है, साइटोक्रोम F के बाद फिर से ये इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, किसके पास आते हैं? PC के पास आते हैं, जिसे आप कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। फिर यहाँ से ये वापस चले आते हैं कहाँ पे? रिएक्शन सेंटर में। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। ठीक है, अब हम इसी को क्या कहते हैं? साइक्लिक लाइट फेज या साइक्लिक रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? एक तो आपका यहाँ पे होता है ADP प्लस IP लगते हैं तो क्या बनता है? ATP, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरी कंडीशन क्या होती है? हम बात करते हैं कि ये आपका ADP प्लस IP इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या बनता है? ATP बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि अब नई कंडीशन में ये यहाँ पे एक नाम और लिखा गया है FRS। किसी किसी बुक में आपको ये भी मिलेगा, तो आप कह सकते हैं ये, इट मीन्स आप ये लिखें या ये लिखें। अब दोनों में होता क्या है, इसे आप कहते हैं फ्रेडॉक्सिन रिडक्शन, फ्रेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसे क्या कहते हैं? हम यहाँ लिख देंगे फ्रेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फ्रेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये या इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ये आपका क्या है? साइक्लिक फेज है या फर्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपने बताया कि जैसे ही एंटीना मॉलिक्यूल के पास लाइट पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद क्या करते हैं? ये इसको हार्वेस्ट करता है, रिएक्शन सेंटर के पास पहुँचाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कहते हैं। अब यहाँ से जैसे ये क्लोरोफिल A एक्साइटेड स्टेट में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, फ्रेडॉक्सिन के पास जाएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के पास ये इलेक्ट्रॉन आपका पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचने के बाद तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों है? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया साइक्लिक या फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये आपका क्या हो गया? लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन फर्स्ट। तो आप देख रहे हैं लाइट को हार्वेस्ट करा, पहला रिएक्शन चला। अब हम सेकेंड में आते हैं। जब हम सेकेंड में आते हैं तो यहाँ भी यही कंडीशन होती है। ये आपके लाइट यहाँ से क्या होंगे? पड़ेंगे, एंटीना मॉलिक्यूल इसको हार्वेस्ट करेगा। ये 680 क्या करेगा? रिएक्शन सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? प्लास्टोक्यूनोन। किसके पास जाएगा? प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है, ये प्लास्टोक्यूनोन के पास जाएगा। इसी को एक नया नाम दिया गया है फियोफाइटिन। आप ये भी लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे? हम चलिए यहां लिख देते हैं
फाइटीन, कभी कभी ये भी पूछ दिया था आपसे, ये आप कर सकते हैं ये कंडीशन। तो आप ये दोनों में से एक ध्यान दीजिए, क्योंकि जो नई डिस्कवरी हो रही है वहां पे थियोफाइटिन आपका चल रहा है। अब क्या होता है, जैसे प्लास्टोक्विनोन के पास आपका पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, तो आप कर सकते हैं ये पहुंचता है साइटोक्रोम बी, किसके पास पहुंचेगा, साइटोक्रोम B6 के पास। अब हम कह सकते हैं कि ये आपको पहुंच जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां चला आएगा, साइटोक्रोम F के पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, साइटोक्रोम BF के पास, साइटोक्रोम F के पास, साइटोक्रोम F से कहाँ चला जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास। और जैसे ही ये आपका प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचता है, तुरंत क्या होता है कि यहाँ से ये आपका इधर निकल आता है इस स्टेज में, मतलब फर्स्ट सिस्टम में चला आता है। अब यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ध्यान दीजिए, एक ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे भी होता है, इसमें ADP प्लस IP क्या बनता है, ATP, ये देखिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नॉन साइक्लिक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और कहां गया, फर्स्ट में आया। सब कुछ सेम है, सिर्फ ध्यान देना है, ये पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक क्यों, इलेक्ट्रॉन यहां से चला और रिटर्न यहां पे आया, नॉन साइक्लिक यहां से आया और यहां चला गया, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि जो वाटर की स्प्लिटिंग हम लोग बात की थी लाइट रिएक्शन में, कहां पे होती है, तो आप कहेंगे यहां पे होता है, 2H2O, ये टूटेगा तो क्या बनता है, 4 हाइड्रोजन प्लस O2 रिलीज होती है, प्लस क्या होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन निकलते, ये किसके पास जाते हैं, आप कह सकते हैं ये पहुंचते हैं इनके पास, ठीक है। और अब हम अगर बात करें, ये कंडीशन क्या होती है कि ये आपके जो थे हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं NADP रिडक्टेज, क्या प्रेजेंट होते हैं, NADP रिडक्टेज। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं NADP रिडक्टेज, ये आपके प्रेजेंट होते हैं, चलिए इसे वहां लिखते हैं हम लोग। चलिए तो अब देखिए होता क्या है कि ये जो आपका फिडॉक्सिन है, यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं क्या चीज, NADP रिडक्टेज, क्या प्रेजेंट है, NADP रिडक्टेज। तो आप कह सकते हैं रिडक्टेज लगा, तो ये आपका एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करता है, NADP रिडक्टेज, ये क्या करेगा, आप जानते हैं, ये लेगा NADP प्लस, और आप जानते हैं कि ये आपके जो हाइड्रोजन टूटे हुए हैं, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच होंगे और क्या बन जाएगा, NADPH2। तो हम लोगों ने यही बात किया था, लाइट रिएक्शन में ATP प्लस NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए NADPH2 कहाँ से बना, फिडॉक्सिन के पास एक एंजाइम होता है, इसे क्या कहते हैं, NADP रिडक्टेज, जो क्या करता है, NADP को इस हाइड्रोजन से अटैच करके क्या बनाता है, NADPH2 बनाता है। तो ये लाइट रिएक्शन में ये दो चीजों का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे बात करते हैं, फिर से हम ओवरऑल बात करते हैं। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, 660, 670, 680, ये आपका आते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, इसे कहते हैं एंटीना मॉलिक्यूल, जो लाइट को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये देते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को, हम लोग पहले डिस्कस किए, उसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे यहां पहुंचता क्लोरोफिल ए, ये क्या होता है, रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा फिडॉक्सिन या फिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, यहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा साइटोक्रोम B6, उस समय ATP का फॉर्मेशन होगा। फिर देखिए साइटोक्रोम B6 के पास क्या हो, कहां पहुंचता, साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन और वापस आ जाता है, इसलिए कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पे क्या होता है, देखिए 660, 670, 680 पिगमेंट सिस्टम सेकेंड या फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर है, और
क्लोरोफिल 700 ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का या फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं क्लोरोफिल 700 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये 680 वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्लास्टोक्यूनोन या फियोफाइटिन के पास, फिर कहाँ जाएगा साइटोक्रोम B6, एटीपी का फॉर्मेशन होगा साइटोक्रोम F और वापस चला आएगा कहाँ पे, आप देख रहे हैं प्लास्टोसाइनिन और फर्स्ट में। तो इसीलिए इसे एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं नॉन साइक्लिक को, जेड स्कीन। ध्यान दीजिए क्या कह सकते हैं, जेड स्कीन ये कहते हैं। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वाटर की फोटोलिसिस कहाँ पे होती है, तो देखिए पिगमेंट सिस्टम सेकेंड या नॉन साइक्लिक में होती है, फर्स्ट में फोटोलिसिस नहीं होती, ये आप ध्यान देंगे। दूसरी कंडीशन आपसे पूछा जाता है कि ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो आप नोट करेंगे ये होता है आपका ग्रैना में एंड कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे होता है ये रिएक्शन, ग्रैना में होता है और कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा लैमिनी में होता है। कब होता है तो आप नोट करेंगे, ये आपका होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। कब होता है, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पे, ये कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे केवल आपका होता है ग्रैना में, या हम कह सकते हैं ओनली थैलेक्वाइड। कहाँ पे होता है, केवल ग्रैना, या हम कह सकते हैं OR थैलेक्वाइड, ठीक है। और कब होता है, तो आप देखिए सुबह शाम ये होगा, तो दोपहर में ये होगा, तो इसे कहेंगे इन मिडिल या इन मिड डे, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। हम बात क्या किए, सुबह शाम पहले, फिर दोपहर में यहाँ पे होगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट होता है लाइट रिएक्शन, या हम लोग क्या कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या हम कह सकते हैं लाइट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब अगर कभी पूछा जाए कि फोटोलिसिस जो होता है किस प्रेजेंस में होगा, तो आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ फोटोलिसिस अकर प्रेजेंस ऑफ Mn। ये कब होता है, प्रेजेंस ऑफ Mn, ये आप जानते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, Mn की उपस्थिति में ये आपके फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें, ठीक है। और कोई टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।